हम सबको विचार करना है कि सत्संग सबके जीवन में आना चाहिए, धीरे धीरे ही सही, लेकिन आना चाहिए। सत्संग के बिना जीवन किसी काम का नहीं। जिसका जीवन बिना सत्संग का चला गया वो किसी काम का नहीं। ना कुछ तो नहीं पूरा कर सके भक्ति, कोई बात नहीं है, शुरुआत तो कर दो, शुरुआत तो कर देनी चाहिए ना। और शुरुआतें नहीं करेंगे तो वो हो ना गायब। भक्ति पूरी नहीं हुई, कोई गिला शिकवा नहीं है उससे, कोई शिकायत नहीं है भक्ति पूरा क्यों नहीं हुआ, लेकिन शुरू नहीं किए ये शिकायत है। शुरू ही नहीं किए तो शिकायत नहीं होगा, एकदम होगा। जैसे कोई मालिक है, नौकर को कहा कि तुम ये काम कर लेना, वो काम तो करबो ने किया, भिड़बो ने किया। भिड़ेगा तब ना, हाँ भाई काम पूरा नहीं, आज नहीं बात कल होगा। अब भिड़बो ने किया तो कैसे होगा? मालिक गुस्साएगा कि नहीं? भयंकर गुस्साएगा। यदि वो भीड़ जाता काम करने के लिए, काम पूरा नहीं हुआ तो क्या कहता मालिक, अच्छा तुम आज किया ना, कल फिर कर लेना, तो क्या होता? उसी तरह से ये सत्संग जिसके जीवन में नहीं आया, भले सत्संग पूरा कर नहीं पाए, अपने को मोक्ष में नहीं पहुंचा पाए, कोई बात नहीं है, लेकिन सत्संग भी शुरू नहीं किए तो संत सदगुरु गुस्साएंगे कि नहीं? भयंकर गुस्साएंगे। पहले के समय में बाल विवाह होता था कि नहीं? बाल विवाह, उसमें क्या होता था? उसमें यह होता था कि बच्चा और बच्ची दोनों अबोध है, कोई जानकारी नहीं था, लेकिन जो करा रहा है उसके माता पिता को पता है कि इसका शादी हो गया है। शादी हो गया, कुछ दिनों के बाद लड़का मर गया। क्या हुआ? अब तो लड़की को तो कोई पता नहीं है कि क्या हुआ है मेरे साथ, लेकिन उसके माता पिता को पता है। अब क्या समझता है उसके माता पिता ने, इसका तो जीवन कुछ और हो गया, कुछ और हो गया। तब उसके लिए क्या माता पिता चिंतित है, उसको कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरह से हम सब भक्ति नहीं करेंगे तो हम सबको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो जो संत सदगुरु बैठे हैं उसको दिक्कत है। उसको पता है कि इस जीव का क्या होने वाला है, अब फिर जाएगा उसी 84 में, जहां से आया है वहीं जाएगा। 84 लाख योनि सामने है, कहीं दूर नहीं है। जो ये सोचता होगा कि 84 लाख योनि कहीं और है, सो बात नहीं है। गैया देख लीजिए वो भी एक योनि है, मक्खी देख लीजिए वो भी एक योनि है, मच्छर देख लीजिए वो भी एक योनि है, ढीलो सबसे छोटा, और उससे भी छोटा देखिए माइक्रोस्कोप से दिखता है, वो भी एक योनि है। उतने योनियों में आप हम सबको जाना पड़ेगा यदि भक्ति नहीं करेंगे तो। बड़का बड़का तो दिखिए रह गैया, भैंसिया, पटवा, बकरिया जो काट देता है, चूहा, बिल्ली, गिरगिट, ये सब योनि है। इन सभी योनियों में जाना पड़ेगा यदि भक्ति नहीं किए तो। कितने लोगों का सवाल है, सवाल क्या है? सवाल ये है कि आदमी है तो मरने के बाद आदमी न होगा, ये सवाल है कि नहीं? बहुत लोगों के मन में सवाल है, लेकिन उसका उत्तर क्या है जानते हैं? उसका उत्तर ये है, वो उदाहरण भी देता है। वो मकई बोते हैं तो मकई न होता है, गेहूं बोए तो गेहूं हुआ, दाल बोए तो दाल हो गया। तो उस पगले को पूछा जाए, तुम दाल हो क्या, तुम गेहूं हो क्या, तुम मकई हो क्या, तुम ये सब कुछ भी नहीं, तो वैसा कैसे हो जाओगे? आदमी हो मरोगे, आदमी बनोगे, सो बात नहीं है। आदमी हो मरोगे, आदमी बनोगे, ऐसी बात नहीं है। बात यह है कि आदमी हो, आदमी बनकर मरोगे, तब आदमी बनोगे। आदमी बनना कैसे होता है? आदमी कैसे बनना होता है? मानव जो बनता है कैसे बनता है? मानव बनने का जो तरीका है ना, एक संत महात्मा थे, अब वो जो है ना दिन में ही लैंप लेके जा रहे थे। क्या कर रहे थे? दिन में ही लैंप लिए, जलाए लैंप को और चल दिए, बीच गांव से ही जा रहे हैं। तो कुछ लोगों ने देखा, युवा सब लोगों ने देख लिया, अरे ये महात्मा है कि पागल हो गया, ये दिन में लैंप जलाता है, क्या बात है। और सन्यासी बेस में है, महात्मा बेस में है, क्योंकि सबको पता है महात्मा गलत काम नहीं करता है, नहीं करता है, तो ये दिन में लैंप क्यों जलाया? कुछ तर्क इसमें जरूर होगा। चलो तो पूछते हैं उसको। आवाज दिया, महात्मा जी रुकिए रुकिए रुकिए। पीछे घूम के देखा, ओ अच्छा रुक गए महात्मा जी। लगता है कि आपको ये मोतियाबिंद हो गया क्या?
लड़का सब ने सवाल किया, महात्मा जी आप जो ये दिन में लैंप जलाए हैं लगता है मोतियाबिंद हो गया, दिखता उगता नहीं है क्या? कल के हाँ दिखता जरूर है, लेकिन इस लैंप को जलाकर मैं देखता हूँ। ये लैंप में ही खूबी, इसके बिना हम संसार के लोगों को नहीं देख पाते हैं। तो महात्मा से पूछा इस लैंप में सो क्या है जो आप इस लैंप के माध्यम से ही लोगों की पहचान करते हैं, लोग दिखता है बाकी उसके बाद नहीं दिखता है क्या? कहा नहीं, उसके बाद हम कुछ देख ही नहीं पाते हैं। इस लैंप को जलाते हैं तो दिखता है कौन लोग कैसा है। लैंप मतलब क्या होता है? प्रकाश। लैंप से प्रकाश आया, उस प्रकाश में जो सही होगा वही सही है। तो महात्मा जी से पूछा कि लैंप में सो क्या है? तो महात्मा जी ने कहा कि ये लैंप मेरे हाथ में तो मैं ही जानता हूँ, यदि तुम पकड़ लो तो पता चल जाएगा तुमको कि इस लैंप में क्या है, ये लैंप क्या चीज है पता चलेगा। तो जैसे ही लैंप दिया उसके हाथ में, बस सेकंड नहीं लगा कि वो अपने को ही देखता रही, मैं तो सांप जैसा लगता हूँ। दूसरा जो साथी था वो लगता है भैंसा जैसा, तीसरा जो साथी था वो लगता है गाय जैसा, चौथा जो था वो लगता है मेढक जैसा। अरे ये लैंप में क्या है? महात्मा जी कहा लीजिए लीजिए, हम लैंप ही नहीं पकड़ेंगे, ये बड़ा खतरनाक लैंप है, ये तो जैसे तैसे दिखाता है। कहा देखा ना, यही विशेषता है, इसलिए मैं लैंप जला के चल रहा हूं दिन में। मतलब कहने का क्या है? मतलब कहने का सिर्फ इतना है कि जो सत्संग ध्यान साधना नहीं करेगा वो मनुष्य नहीं है। रिलायंस अंबानी देख रहे हैं ना, कितना बड़ा अमीर आदमी है, उतना धन भारत में किसी को नहीं है। किसी को नहीं है तो क्या वो मनुष्य है? भले धन बहुत हो जाए। सत्संग कराता है कभी? सुने हैं? मंदिर में जाके दान बहुत दे देगा, लाखों करोड़ों दे देगा। दान देना ठीक बात है, इस कलयुग में केवल दान ही बचा है, बाकी तो कुछ बचा नहीं है। तो दान देना अच्छी बात है, धर्म के कार्य में दे दिया, लेकिन इससे मुक्ति होने को नहीं है, इससे परम ज्ञान उपलब्ध होने को नहीं है। परम ज्ञान उपलब्ध होगा जैसे गुरु महाराज 18 महीने कुप्पे घाट की गुफा में रह करके ध्यान किए, उस तरह से जो करेगा उसको परम ज्ञान उपलब्ध होगा। तो महात्मा जी जो था बच्चे से लैंप ले लिए वापस, उसके बाद महात्मा जी चले गए उधर, ये भी इधर चला आया। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि सत्संग जीवन में उतारना चाहिए किसी को भी, और नशाओं से दूर रहना चाहिए। क्योंकि छोटे छोटे बच्चे नशा करते हैं ना तो बड़ा दिक्कत होता है। छोटा बच्चा को कोई पता नहीं, आगे चल के वो बच्चा पछताता है कि मैंने बचपन में यदि नशा नहीं करता तो क्या होता आज, यदि गलत संग में नहीं जाता तो क्या होता आज। पछताता है, ऐसा करता है। बड़े भी पछताते हैं कि बड़े से भी कभी गलत हो जाती है, गलत होता है तो फिर वो भी पछताता है। ऐसा क्यों होता है? संगति का असर बहुत ज्यादा है। अभी जो यहाँ जितने बैठे हैं सब संग के असर से ही अज्ञानता में जी रहे हैं। उसी में कोई बढ़िया हो जाए फिर उसका असर चलने लगे तो फिर देखिए क्या होता है, फिर तो जीवन चकाचक हो जाएगा। संग का असर इतना महत्वपूर्ण स्थान रखता है, उतना महत्वपूर्ण स्थान किसी भी चीज का नहीं है। आप जैसा बनना चाहें वैसा संग कर लीजिए। आप शराबी बनना चाहते हैं शराबी के संग चले जाइए, आप सन्यासी होना चाहते हैं सन्यासी के संग चले जाइए। एकदम सन्यासी बना के छोड़ेगा वो। अब उस संग में कोई जाति पाति नहीं देखा जाता है, उस संग में कोई जाति का असर नहीं होता है, वो संग का असर होता है, वहां सब जाति पाति खत्म हो जाता है। आप यदि गाय भैंस काटना नहीं जानते हैं तो कसैया के संग लगिए, देखिए सीख जाइएगा, सब कुछ सिखा देगा वो, एकदम निर्दय बन जाइएगा। उतना निर्दय धरती पे कोई नहीं है। तो जैसे का संग करेंगे वैसा रंग चढ़ जाएगा। एक कहानी